अब आरती शुरू हो रही है, सारे लोग आरती में मेरा उन सभी बच्चों से, उन सभी राम भक्तों से अनुरोध है, कृपया आगे आकर बैठे। कुर्सियों पर बड़ों को लोगों ने मनोबल बढ़ाना है। दृश्य शुरू होने से पहले मैं चाहूंगा इन छोटी बच्चियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां उन तक पहुंचनी चाहिए। हेलो हेलो
के बारे में अवश्य बताएं। मैं आपके साथ इन्हीं चर्चाओं को लेकर आता रहूंगा और बच्चों से खासकर चर्चाएं भी करता रहूंगा, सवाल भी पूछता रहूंगा, उन्हें मंच पे भी बुलाता रहूंगा। लेकिन अभी अगला दृश्य तैयार है, तो धैर्यपूर्वक इस सीन को देखिए। बहुत बहुत
अनुरोध है जो भी लोग यहाँ पर गली में खड़े हैं कृपया या तो इस ग्राउंड में आ जाएं, दरियों पर बैठ के रामलीला गाने।
हमारे मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा अपनी कार्यकारिणी से और बोर्ड सदस्यों से कि उन्हें मंच तक लेकर आए। तो सबसे पहले जो हमारे मुख्य अतिथि हैं यहाँ पे श्री हर्षवर्धन शास्त्री जी ब्रजवासी और श्री राकेश जी और मीराबाई प्रेम भक्ति मंदिर और कथावाचक व्यास सारिका देवी जी, गोपाल दत्त पांडे जी सिंगा देवी से और श्री मनोज जी, पंडित मोहन चंद्र शर्मा जी एवं श्रीमती सुधा देवी जी। और मैं अनुरोध करूंगा कुमारी हेमा उपाध्याय जी से, मैं अनुरोध करूंगा कुमारी हेमा उपाध्याय से और श्रीमती मिश्रा जी से कृपया मंच पर आने की कृपालता करें। और हमें ये सुअवसर मिला है कि इस भगवान राम जी की लीला के मंचन के लिए हमें हमारे मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत सहयोग, और ये यहाँ पर भगवान राम जी के मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। तो मेरी मनोकामना है और इच्छा है कि भगवान राम जो भी इनकी मनोवांछित इच्छा हो, जो भी ये चाहे अपने जीवन में, वो सारे फल इन्हें यहाँ पर प्राप्त हो। और हमारे सभी के सभी मुख्य अतिथि आज के मंच पर पहुंच चुके हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा समस्त जनता से कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रधान श्री धर्मानंद तिवारी जी से कि श्री हर्षवर्धन शास्त्री जी जो कि ब्रजवासी हैं, इनका माला से स्वागत किया जाए। तालियां भी, तालियां भी। अब मैं अनुरोध करूंगा रामलीला संचालक श्री महेश उपाध्याय जी से कि वे स्वागत करें श्री गोपाल दत्त पांडे जी का सिंगा देवी से। और यहाँ पर स्वागत किया जाए श्री मनोज जी का, श्री मनोज जी का स्वागत किया जाए मालाओं से, और पंडित मोहन चंद्र शर्मा जी का, और मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर महात्मा जी का यहाँ पर माला, फूलों की माला अर्पण करके उनका यहाँ स्वागत किया जाए। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि कथा वाचक व्यास सारिका देवी जी का स्वागत करेंगी कुमारी हेमा उपाध्याय जी, और श्रीमती सुधा देवी जी का स्वागत करेंगी। और अनुरोध करूंगा धर्मा देवी जी से कि वे भी यहाँ पर स्वागत करेंगी। और मंजुला खन्ना जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया जो भी हमारे यहाँ पे महिला मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करें फूल की मालाओं से। और अनुरोध करूंगा धर्मानंद तिवारी जी पंडित मोहन चंद्र शर्मा जी का माला से यहाँ पर स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये ऐसे ही हमारे मंच पर भगवान राम जी के भक्त हमारा यहाँ पर
मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिदिन हमें यहाँ पर प्रेरित करते रहते हैं और हमारे भीतर उत्साह बढ़ते रहते हैं और हम भी सुदृढ़ रहते हैं कि हर साल इससे भी आगे बढ़कर। और मैं अनुरोध करूंगा कि महात्मा जी से कि इस भगवान राम जी के मन से 2 शब्द कहें। प्रेम से कहिए जय श्री राम। बहुत प्रसन्नता हुई छोटे छोटे बच्चों की सुंदर कला देखकर और ये श्री राम लीला कमेटी का यत्न भगवान राम की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये एक रास्ता है। शास्त्र अध्ययन और कथा सत्संग जितने हैं ये सारे महापुरुषों के जो सुंदर जीवन है, जो उनके सुंदर आदेश हैं, आदेश उपदेश हैं, उनको जन जन पहुंचाने का ये भी एक सुंदर तरीका है। आजकल वो रामलीला तो नहीं रही, क्योंकि मुझे बचपन से ही पता है कि हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी। उस समय बहुत लोगों में श्रद्धा थी, लेकिन उसके बाद टीवी पर ये सब कुछ आने लगा तो लोगों में श्रद्धा कम हो गई। घर बैठे ही ऑन करते हैं और देख लेते हैं। पर यहाँ पर आकर जो सामने बात आमने सामने होती है, इसकी अपनी ही एक सुंदरता है। तो इसलिए हमने बड़ी श्रद्धा से यहाँ आना है और क्षमा करेंगे यहाँ के प्रबंधक जन और ये जो रामलीला करने वाली कमेटी है कि हम इस में बहुत सुंदर शुद्ध जीवन अपना शुद्धता से ये पेश की जाए और सुनने वाले भी बहुत शुद्धता से ही इसको सुने, क्योंकि रामचरित्र मानव मतलब ऐसा जो है चरित्र और किसी का है नहीं है। तो ये हमारे त्रेता युग के राम जी और इसी तरह और महापुरुषों का भी जिक्र है। राम जी, कृष्ण जी, नानक जी, ये तीनों परब्रह्म के अवतार हैं। परब्रह्म से सीधा इनका लिंक है। इसलिए राम जी, कृष्ण जी, नानक जी एक ही हैं। पावन गुरबाणी में भी यही लिखा है। इसलिए हमने इनकी शिक्षाओं को आगे से आगे पहुंचाना है और बड़ी श्रद्धा से सुनना है और श्रद्धा से ही हमने यहाँ पे पेश करना है। बच्चों ने बड़ी सुंदर वो रखी है। मुझे बचपन में जो रामलीला हम किया करते थे, वृंदावन से हमारे टीम आती थी, तो मुझे एक आधा वो वहाँ का सीन अभी भी याद है। अगर एक आधा मिनट ले लूँ तो कोई बात नहीं। तो मुझे वो याद है कि कितनी सुंदर वो प्रेजेंटेशन हुआ करती थी। और अभी एक वो डायलॉग जो सीता मैया का है कि हे जी रावण तू घुर के दिखाता किसे, दिखाता किसे, हे जी रावण तू घुर के दिखाता किसे, तेरी घुर का सीता को डर गई नहीं, तू सोने की लंका का मान करे, मेरे आगे वो माटी का घर भी नहीं, मेरे आगे वो माटी का घर भी नहीं। एक ऐसा ही और है, राम जी परशुराम जी से जब वो क्रोधित हो जाते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, इसकी हिम्मत पड़ी है मेरी इजाजत के बिना। तो राम जी हमारे जो बहुत सभी पूरी सोसाइटी के मॉडल हैं, जिनका चित्त अति ही पावन है, तो वो क्या कहते हैं, ओ मनी बैठो शांति करके। ये बचपन में जो रामलीला हुई थी उसका मैं सुना रहा हूँ, जो सुनने को मिला। ओ मनी बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मारे
हमारे राम जी ने ऐसा विनम्रता वाले शब्द कहे तो परशुराम जी का क्रोध ठंडा हो गया। तो ये ऐसे शिक्षा जो है हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब राम जी कह रहे हैं कि मेरे को भगत कौन सा प्यारा है, जो रामायण पढ़ता है वो, या और कोई जो कर्मकांड करता है वो? कहते नहीं, मुझे कौन सा भगत प्यारा है? भगत हीन नर बिन जल बारद हो वही जैसा। कहते सारा कुछ करे, शास्त्र पढ़े, मंत्र जाप करे, तप करे, पूजा करे, पाठ करे, पर कहते हैं अगर उसमें भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मुझे वो ऐसे ही लग रहा है जैसे आकाश में काले बादल तो आ जाएं पर बीच में बारिश नहीं है। वो खोखले ऐसे नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान राम कहते हैं निर्मल मन सोई जन मोहे पावा, छल कपट मोहे छिद्र ना भावा। एक एक पावन रामायण की चौपाई अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन सकता है और ये मनुष्य जन्म भी हमारा सफल हो सकता है। तो हम भी भगवान राम के धाम को जा सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अपनाने की बात है, ये धर्म का विषय अपनाया जाता है। और हम खाली बोलेंगे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो ये कल्याण नहीं होने वाला है। हर मानव को धर्म अपनाना पड़ेगा, महापुरुषों की शिक्षा के ऊपर चलना पड़ेगा, तो तभी हमारे सभी के जीवन का कल्याण हो सकता है। और तभी ये रामलीला जो हो रही है, हम सुन रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में ही ये घर कर जाएगी तो अवश्य हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो प्रेम से कहिए जय श्री राम। अब मैं अनुरोध करूंगा सारिका देवी से, कृपया 2 शब्द जरूर कहें यहाँ पे। सभी प्रेम से कहेंगे जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज से बोलेंगे जय श्री राम। तो जिस प्रकार महात्मा जी ने कहा, मुखारविंद से उच्चारित हुआ है चौपाइयां, तो राम जी ने हमें पूरे अपने जीवन में यही सिखाया है कि हमें किस प्रकार से रहना है, हमारा जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, हमने जीवन कैसे जीना है। रामचरितमानस हमें यही सिखाती है। और यहाँ पर यदि यहाँ रामलीला दिखाई जा रही है तो इसका बहुत बड़ा एक मोटिव यही है कि हम उसे देखें और सीखें कि क्या शिक्षा हमें प्रभु दे करके गए हैं त्रेता में। हेलो, तो एक बार समय मेरे को लगता है कम ही है, तो आप सभी मेरे साथ एक बार, क्योंकि चौपाई ही है, आप सभी साथ में बोलेंगे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सारे, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करता संशय विहंग उड़ा वनहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। यदि ध्यान से हम सभी रामलीला देखेंगे, श्रवण करेंगे, कोई मस्ती मजाक नहीं, अच्छे से यदि हम श्रवण करेंगे तो हमें अवश्य उससे शिक्षा मिलेगी, क्योंकि ये मजाक का विषय नहीं है।
ये ग्रहण करने का विषय है, वैराग्यपूर्ण है। आज मुझे पता लगा कि यहाँ पर दशरथ महाराज जी का आज अंतिम दिखाया जाएगा कि किस प्रकार वैराग्य में उन्होंने प्रभु के प्रेम में, अपने पुत्र के प्रेम में शरीर त्यागा है। तो हम सभी, आप सभी से केवल और केवल एक ही अनुरोध है कि सभी बहुत ध्यान से और श्रद्धा भाव से इसे देखेंगे और अपने जीवन में जो हम यहाँ से उतार सकते हैं वो उतारेंगे। तो एक बार सभी मेरे साथ महामंत्र एक बार सभी बोलेंगे प्रेम से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अब मैं अनुरोध करूंगा कि भेंट स्मृति देंगे यहाँ पर। अब अनुरोध करूंगा एक स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेंगे यहाँ पर महात्मा जी को। बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए जरूर। अब कथावाचक व्यास सारिका देवी जी, कृपया तालियों से इनका सम्मान करें। श्री हर्षवर्धन, श्री गोपाल दत्त पांडे जी, कृपया तालियां बजनी चाहिए इनके सम्मान में। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री धर्मानंद तिवारी जी, प्रधान कुमार सभा रजिस्टर्ड नया गांव, सभी मुख्य अतिथियों का यहाँ पर धन्यवाद करेंगे, 2 शब्द करेंगे। हेलो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोल लक्ष्मण जति की, बोल सीता माता की, बोल पवन सुत हनुमान की। आप सभी लोगों को आज चौथा नवरात्र है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी की कृपा आप सभी के परिवारों बनी रहे। हमारे आज के जो मुख्य मेहमान थे हर्षवर्धन शास्त्री जी, मीराबाई प्रेम भक्ति मंदिर, कथावाचक व्यास शास्त्री, गोपाल दत्त पांडे जी, मैं इन सभी मेहमानों का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गोपाल दत्त पांडे जी भी हमारे बीच में जो सिंगादेवी में रहते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी अपना बहुत कीमती टाइम निकालकर यहाँ पे हमारे बीच में पहुंचे हैं। और सभी जो यहाँ पे मुख्य मेहमान आए हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, क्योंकि जो ये रामलीला है बहुत अच्छी रामलीला है। इसके बाद आप देखोगे आज यहाँ पे दशरथ जी का पहला सीन है यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे राम और भरत जी का मिलाप होगा। फिर कल यहाँ पे शुभलका का दिखाया जाएगा, शुभलका की डाक कटेगी कल। फिर हनुमान जी आएंगे। आगे जो हमारे पात्र हैं यहाँ पे, मैं कल भी आपको बोला था
कि 2 महीने से ये लोग रेशल करते हैं बच्चे हमारे, और बहुत बढ़िया रामलीला है। आप देखते रहोगे कि मतलब पात्र जो है बहुत बढ़िया है, चाहे राम लक्ष्मण सीता हनुमान से लेके हर जो पात्र, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। नमस्कार मुनि जी के नाम स्वीकार करो। आयुष्मान भव, जय हो। हे मुनिनाथ, मैं आपके दर्शनों से प्रभावित हुआ। आप कृपा करके हमें ऐसा स्थान बताएं जहां कुछ समय हम विश्राम कर सकें। तुम चित्रकूट में जाओ और वहाँ सभी प्रकार से आराम मिलेगा। जो आज्ञा मुनि जी।
तब किस किस को बताऊंगा मैं यहाँ क्यों पिता तूने यह क्या किया? तेरी लीला अपार है। अब मैं अयोध्यावासियों को क्या कहूँगा? अगर महाराज पूछेंगे तो उन्हें क्या कहकर सांत्वना दिलाऊंगा? चाहिए ले लो भरत शत्रुघ्न राम लखन को बलवान हर्ष के बदले और क्या देखो को दिखान आपका वंश का यह मेरे बहुत दुख कहने पर श्री राम नहीं लौटे। हे रघुवीर, हे रघुवीर, तुम ही साक्षी हो। लिखो, तुम ही साक्षी हो। क्या क्या होती है तुम? मैंने ही भागी लिखा था। क्या आंखों, तुम राम नहीं धाम को देखने से पहले भूल क्यों नहीं जाते? तुम ऐसा जानते पहले भूल क्यों नहीं जाते? तुम झूठ क्यों नहीं जानते? हे राम, हे रघुवीर, अब मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा? सियावर रामचंद्र महाराज की, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी की, मिथिला कुमारी सीता माता की। अब मैं यहाँ पर अनुरोध करूंगा कि हमारे कुछ और अतिथि हैं यहाँ पे, उन्हें मंच पर लाने की कृपालता करें। हमारे प्रधान कार्यकारिणी एवं बोर्ड के सदस्य। तो पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री राकेश जी को, कृपया मंच पर आए। श्री राकेश जी, और फिर मैं आमंत्रित करूंगा वैष्णव कीर्तन मंडली कुमाऊं नगर। एक
व्यक्ति विशेष 5100 रुपए की दान राशि दे सकता है, 11,000 रुपए की दान राशि दे सकता है, किंतु हमें अपेक्षा सदैव उन राम भक्तों से होती है जो यहाँ पर विराजमान होकर इस रामलीला का मंचन देखते हैं, आनंद उठाते हैं। यदि आप सब लोगों के सहयोग में 100 रुपए, 50 रुपए, कुछ भी सहयोग राशि होगी तो मुझे लगता है कि ये कुमोसभा रामलीला कमेटी के लिए एक बहुत बड़ा सुंदर उपहार होगा। इसलिए दिल खोलकर भगवान राम के चरणों में अपना सहयोग देते रहिए। अगला सीन बिल्कुल रेडी है। धन्यवाद।
महाराज मैंने बहुत समझाया किंतु वो नहीं माने। मंत्री आखिर कुछ तो कहा होगा। महाराज मैं आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ लेके उनके पास गया तो उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया और शाम को हम सब गंगा तट पर रहे और गुरुराज की कुटिया में विश्राम किए। सभी एक वृक्ष के तले धरती पे लेटे रहे और भोजन के लिए श्री राम जी ने इनकार कर दिया। बेटा मुझ जैसा कठोर को तुझ जैसा बेटा संसार नश्वर है। हे मंत्री शीघ्र भरत को कैकेयपुर से बुलाकर महाराज की अंत्येष्टि क्रिया करो। याद रखना यहाँ का समाचार कुछ भी नहीं बताना, कहना आपको शीघ्र बुलाया है। जो और क्या गुरुदेव।
जैसा कि यहाँ पर हमारे प्रधान श्री धर्मानंद तिवारी जी ने घोषणा की थी कि जो कोई भी छात्र जिनके 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में 85% से अधिक अंक आए हैं, उन्हें यहाँ पर मंच पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पर दीक्षा उप्रेती, पुत्री श्री किशन उप्रेती जी से कृपया मंच पर आए, और मैं प्रार्थना करूंगा यहाँ पर समस्त बोर्ड सदस्यों से कृपया मंच पर आकर इन बच्चों को आपने अपना आशीर्वाद देना है। और प्रधान कार्यकारिणी, क्योंकि कभी कभार हमें अवसर मिलता है इन बच्चों को आशीर्वाद देने का, इनको प्रोत्साहित करने का, और मैं अनुरोध करूंगा रामलीला संचालक श्री महेश उपाध्याय जी से भी कृपया मंच पर आए। कुमारी हेमा उपाध्याय कृपया मंच पर आने की कृपालता करें। हेमा उपाध्याय जी, और अनुरोध करूंगा मैं भावना बिष्ट, पुत्री श्री गोपाल सिंह बिष्ट, कृपया मंच पर आने की कृपालता करें जल्द से जल्द। और मैं अनुरोध करूंगा कुमारी लता उप्रेती जी से, कृपया वे भी जल्द से जल्द मंच पर आए। और दीक्षा उप्रेती, इन्होंने 10वीं कक्षा 2021 में 31% अंक प्राप्त किए और 81, और 12वीं कक्षा 2023 वर्ष में 87% अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। और अब भावना बिष्ट, पुत्री श्री गोपाल सिंह बिष्ट, इन्होंने 87% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं कक्षा में। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा लता उप्रेती, पुत्री श्री किशन उप्रेती जी से, और ये हमारे भोला उप्रेती जी की नातनी भी हैं, जो हमारे पूर्व बोर्ड अध्यक्ष रहे हैं। और ये लता उप्रेती जी जो हैं, इनके 10वीं कक्षा में 87.6% और 12वीं कक्षा में 95.4%। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे लगता है अंकों के हिसाब से तालियां कम है। एक बार सब लोग जितने भी खड़े हैं, जोरदार तालियां। और प्रधान जी भेंट स्मृति देंगे इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। सबसे पहले दीक्षा उप्रेती जी, अब मैं अनुरोध करूंगा भावना बिष्ट, अब मैं अनुरोध करूंगा लता उप्रेती जी, और अभी ये लता उप्रेती जी बीएड कर रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने सफलता की पूंजी पाई है, मैं जरूर चाहूंगा कि यहाँ पर लता उप्रेती जी अपने कुछ अनुभव यहाँ पर साझा करें, बताएं किस तरह से इनकी यात्रा रही, और यहाँ पर बैठे बच्चों को प्रेरित करें। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द लता उप्रेती जी कहेंगे। आदरणीय प्रधान महोदय, संचालक महोदय, मुख्य अतिथिगण, संपूर्ण रामलीला कमेटी एवं जनता जनार्दन, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं लता उप्रेती,
पुत्री श्री किशन उप्रेती। वर्तमान में मैं बीएड की छात्रा हूँ पंजाब विश्वविद्यालय से। सर्वप्रथम मैं कुमाऊं सभा रामलीला कमेटी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे योग्य समझकर आज मंच पर सम्मानित किया। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने सभी छोटे भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने माता पिता, गांव, शहर व देश का नाम रोशन करें। मैं आप सभी को एक सुझाव भी देना चाहूंगी कि आज 21वीं सदी में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में व्यस्त हो गई है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक दिखावा है, ये छलावा है। इस छलावे से बाहर आइए और अपने माता पिता की कीमती पूंजी को अपनी पढ़ाई में लगाइए। मेरे पिता ने मुझे एक महामंत्र सिखाया है कि बेटा पढ़ाई मेरे पैसों से करो और ऐश अपने पैसों से करना। यही महामंत्र मैं आप सबके सामने रखूंगी कि आप अपने जीवन में इसे अपनाइए। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मेरी संगीत में और कविता लेखन में बहुत रुचि है, तो उसी को प्रस्तुत करना चाहूंगी। कैकई और मंथरा के एक संवाद के द्वारा गीत में प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो कैकई मंथरा को समझाते हुए कहती है कि जैसे महाराज को मैं प्रिय, मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा अकेली एक तू ही तीनों लोक में है। अमृत का सिंधु राम लगे जिससे खारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुन लगता है। नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत खूबसूरत कविता के द्वारा रचना। तो सरस्वती माता का बहुत आशीर्वाद है इनके ऊपर। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द हमारे प्रधान श्री धर्मानंद तिवारी जी इन बच्चों को और उत्साह देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए जरूर कहें। बोल सभापति रामचंद्र महाराज की। मैं इन बच्चों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये बच्चे यहाँ पे आए, और मैं इन बच्चों को आश्वासन देता हूँ कि आगे इन बच्चों को कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं इन बच्चों के लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। यही बच्चे नहीं, अगर कोई और बच्चा भी है, अगर जो पढ़ने में अच्छा बच्चा है, तो हमसे जो मदद हो सकती है, हमारे कुमाऊं सभा से जो भी हमारी संस्था है, हमारी संस्था जो भी मदद होगी, हम उस बच्चे की मदद जितनी हो सकती है उस बच्चे के लिए हम करेंगे। मैं ये वादा करता हूँ आपसे, रामलीला स्टेज पे आज ये बात बोलता हूँ, क्योंकि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, क्योंकि पढ़ लिख के जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। एक टाइम ऐसा था हम लोगों के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं होते थे, मतलब बहुत खाने की बहुत मुश्किल होती, रोटी खाने की बहुत मुश्किल होती, कपड़ों की बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आज भगवान की कृपा से हम लोगों ने मेहनत करके, चाहे आज हमें एक मतलब 2 वक्त की रोटी जो मिली है बहुत ही नसीब से मिल रही है, लेकिन आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी के बच्चे भी हैं। मैं सभी माता पिताओं से बहुत विनती करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं। बहुत गर्व होता है हमारे को जब ऐसे बच्चे स्टेज में आते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी माताओं और बहनों से मैं विनती करूंगा कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और मैं कोई भी हमसे हेल्प हो, कोई भी हेल्प, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की हेल्प है, हमारा अपना कुमाऊं सभा कुमाऊं नगर में हमारा जो ऑफिस है, और वहां पे आगे वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा हम उसकी हेल्प करेंगे। और मैं केर पांडे जी को बुलाऊंगा, हमारे जो महासचिव जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इन बच्चों का धन्यवाद करें। केर पांडे जी, आज इस मंच पर जो ये मेधावी छात्र यहाँ पर जिनको बुलाया गया था और उनको सम्मानित किया गया है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बोला है, कुमाऊं सभा हमेशा ऐसे बच्चों का साथ देती है जो बच्चे अपने बल पर शिक्षा ग्रहण कर उच्चतम स्तर तक पहुँचते हैं।
मैं इन सभी बच्चों का यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं 2 शब्द हमारे रामलीला संचालक महेश उपाध्याय जी, मेरे को 2 शब्द भी कहे इन बच्चों के प्रति। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। कुमाऊं सभा द्वारा इन बच्चों को जो सम्मानित किया गया, ये तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा आप लोगों के बीच में चिन्ह दिया हमने, लेकिन प्रधान जी ने जो अभी बताया, भाई हमने कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और हमारे बच्चे जो इस तरह मंच पर पहुंचने की कृपा कर रहे हैं। आप सभी से मैं यही बेनती करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और बच्चों को भी हमारी बिटिया ने अभी बताया था इस मोबाइल से दूर रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ रामलीला की कुर्सियां पकड़ के बैठे हैं, लेकिन मोबाइल में इस रामलीला से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैंने कल 1-2 बच्चों को ये भी कहा, अगर मोबाइल ही देखना आप घर को चले जाओ, लेकिन जब आ ही गए हो तो रामलीला देखो, मोबाइल को बंद कर दो। क्योंकि 3 घंटे की 2 घंटे की जो रामलीला हम दिखा रहे हैं, इससे कुछ सीख लो, इन बच्चों से सीख लो जो बच्चों ने अभी बताया। मैं इन बच्चों का कुमाऊं सभा और अपनी समस्त जनता से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ। इन बच्चों ने जो आज यहाँ पर ये अपना हुनर दिखाया, जो इन्होंने अपनी मेहनत की थी, जो इनके माँ बाप ने इनको सिखाया, तो आज इन लोगों ने यहाँ पर बताया आप लोगों को। इसी तरह आने वाली पीढ़ी, हर बच्चा जो आगे बैठे हैं, इनके माँ बापों से भी कहते कि इन बच्चों को लिखाओ और पढ़ाओ, आगे बच्चा अपनी लाइन पकड़ लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद आए हुए मेहमानों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जैसे कि अभी अवगत कराया गया, बच्चों ने जो है बहुत अच्छी पढ़ाई करी। बच्चा तभी आगे बढ़ता है जब उनको घर से प्रेरणा मिलती है। तो ये लता जो है हमारी, मेरी नातनी है ये, तो आज पढ़ने में बड़े उच्च स्तर पर है। हमें भी गर्व होता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। वैसे ही आप लोगों को भी चाहिए कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। मेरी पोजी ने कहा कि जैसे कि अभी उन्हें बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोच से बाहर निकलो, ये बात सही है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई में रहते हैं वो रहते नहीं पढ़ाई में, उनका ध्यान फेसबुक में, व्हाट्सएप में उसमें रहता है। एक छोटी प्रेरणा दीजिए, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं आप सीखें। फेसबुक से ज़्यादा आपकी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस बच्ची ने एक छोटा सा संदेश दिया है, उस संदेश को लेकर जाएं और अच्छी पढ़ाई करें। तो मैं कामना करता हूँ इन बच्चों का भविष्य भगवान जो है अच्छा स्तर पर ले जाए, इनको अच्छी स्तर पर इनके पढ़ाई होए और अच्छा पद इनको मिले, और हमारा जो समाज है, हमारी जो कुमाऊं सभा है, तो ऐसे बच्चों का जो है हमेशा मान सम्मान करेगी। मैं यही कहूँगा, ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि आगे पीछे दिन तैयार है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे बीच में जैसे कि हमारे कुमाऊं सभा के बोर्ड सदस्यों ने, प्रधान जी ने, सभी ने जिस तरह से हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करी, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और जैसे कि हमारी किशन उप्रेती जी की बेटी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें अपना भविष्य खराब नहीं करना है सोशल मीडिया के थ्रू या किसी इंस्टाग्राम आदि के चक्करों में ना पड़ के अपने भविष्य को सुधारना है। ये कितनी बड़ी सोच, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी शिक्षा हमारी बेटी दे गई। मैं इन बिटिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी अपने कुमाऊं सभा के सदस्यों, बोर्ड सदस्यों, प्रधान जी, सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बच्चों की और हौसला अफजाई करी। धन्यवाद। देख रहा हूँ कि मैं तो फालतू बोल रहा
कितनी सुनसाने होती हैं, सभी बाजार सूखे पड़े हैं। जो भी हमें देखता है वो रास्ता मेरे विचार से आज में कुछ खाना वह देखो सूर्यवंशी ठंडा भी चुका है।